दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, जो बीआईटी है, तो बीआईटी का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसके सिलेबस की बात करेंगे, उसमें क्या क्या आता है। ठीक है। तो जैसे मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स में अगर मैं एक वर्ड में बोलना चाहूँ कि मैथमेटिक्स में क्या आता है, तो पूरा का पूरा आपका 11th और 12th का पूरा मैथ आता है। जैसे आप इसमें देखोगे, ठीक है, क्या होगा, अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस होगा, डिफरेंशिएशन इक्वेशन हो गई, एल्गोरिथम्स हो गए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गई, अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, कैलकुलेशन इट्स एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स हो गए, न्यूमेरिकल मेथड्स क्या गए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक्सपोनेंट डेटा एनालिसिस हो गया। ये तुम्हारा सारा का सारा। उसके बाद होगा डेटा स्ट्रक्चर। अब ये डेटा स्ट्रक्चर जो क्या होते हैं, वो तुम्हारे एक मतलब डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जैसे इन्होंने बोला एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, सॉर्टिंग टेक्निक हो गई आपकी, सर्चिंग टेक्निक हो गई, ट्री एंड ग्राफ टर्मिनोलॉजी हो गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी, बाइनरी सर्च होगा, ट्रेवल टेक्नोलॉजी ऑफ ग्राफ हो गया एंड ट्रीज हो गया। ठीक है। एमसीए फर्स्ट ईयर में डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी करके एक सब्जेक्ट होता है, या कोई C++ में पढ़ा देता है, तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर अलग से एक सब्जेक्ट आएगा आपके पास। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग में अपने आप में एक क्या है, एक काफी बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसका थोड़ा सा सिलेबस क्या हो रहा है, पूरा मैथमेटिक्स के अलावा कंप्यूटर में बहुत डेप्थ में जा रहा है, डेप्थ में जा रहा है। तो इसका सेंस मैं अगर बताऊं कि जिसने बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा होगा, या जिसने बीसीए कर रखा होगा, तो उनको आइडिया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में एरे, लिंक्ड लिस्ट, क्यू, डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट, सर्चिंग टेक्नोलॉजी, ट्री, ग्राफ, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री, ये सब क्या होता है। ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर मॉडल में जैसे ओएसआई मॉडल हो गया, फिजिकल लेयर हो गया, एनालॉग डिजिटल सिग्नल हो गया। ठीक है। तो इसमें मतलब मेरा कहने का मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा कोडिंग करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक और बेसिक सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उन बेसिक के बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही हम क्या कर सकते हैं, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनका इजीली आंसर दे सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो हमें इसके ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना, पूरा का पूरा पहले 11th 12th का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना है। उसके बाद हमारा डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, उसका बेसिक्स हमें क्लियर करना पड़ेगा। जैसे डेफिनेशन लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट और नॉर्मल सिंगली लिंक्ड लिस्ट में डिफरेंशिएट क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, दोनों में डिफरेंस कैसे होता है। ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने दो दो क्या है, दो रिवर्सल दे दिए बाइनरी सर्च ट्री के, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर। अब बोलते हैं इसका ये बताओ पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल होता है। इसके लिए हमें ज़्यादा, जब हम पढ़ेंगे डिटेल में इसको, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने प्रोग्रामिंग भी दे दी। क्या दे दिया कि ये आपके इंट्रेंस एमसी इंट्रेंस एग्जाम में क्या करेंगे, ये प्रोग्रामिंग भी पूछते हैं। अब प्रोग्रामिंग में क्या क्या है, पूरा सी है। सी कहाँ तक है, ए सी पूरा कहाँ तक है, मतलब स्टार्टिंग से लेके आपका फंक्शन, फंक्शन के बाद आपका रिकर्सन हो गया। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नॉर्मली हो गया, डेटा टाइप क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट कैसे लिखते हो, ऑपरेटर क्या होते हो, ठीक है, अर्थमेटिक होते हैं, मतलब ऑपरेटर में बहुत सारे होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, यूनिरी क्या होते हैं, बिटवाइज क्या होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे, व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है, फोर लूप क्या होता है, नेस्टेड लूप क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, स्विच क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है। ठीक है। कॉमा ऑपरेटर भी अपने आप में एक ऑपरेटर होता है, वो मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कॉमा जो हम लगाते हैं ना, वो भी एक अपने आप में एक ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। स्टोरेज में भी जैसे एक्सटर्नल स्टोरेज क्या हो गया, रजिस्टर क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल क्या हो गया, ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या हो गया, ये सारे वेरिएबल भी होते हैं। तो इनका मोटा मोटा देखा जाए तो पूरा का पूरा स्टार्टिंग मतलब बेसिक से सी आता है, और कहाँ तक जाता है, पूरा का पूरा फंक्शन तक बहुत अच्छे से सी जाता है। तो इसमें देख रहे हैं हम कि जितने हमने प्रीवियस क्लास में जितने भी, जैसे निम सेट का एग्जाम हो गया अपने पास, निम सेट के अलावा सीएनटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हमने देखा है, निम सेट का सिलेबस देखा है। उसमें 11th 12th तक ही जाते थे कंप्यूटर में, बेसिक मतलब रिप्रेजेंटेशन बेसिक ऑफ कंप्यूटर हो गया। लेकिन इन्होंने कंप्यूटर के मैथ के अलावा कंप्यूटर भी बहुत डीप में गए ये लोग। ठीक है। कि सी लैंग्वेज पूरी की पूरी कहाँ तक कर दिया इन्होंने, फंक्शन, फंक्शन के साथ साथ रिकर्सन दे दिए। ठीक है। उसके बाद एक डीबीएमएस, एक मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अपने आप में काफी बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो उसमें भी एक डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या होता है, डेटा मॉडल क्या होते हैं,
डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, ईआर मॉडल मतलब रिलेशनल मॉडल क्या होते हैं, एंटिटी रिलेशनल मॉडल क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या फॉर्म होते हैं, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, बीएसएफ थर्ड फोर्थ, ऐसे नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होते हैं सारे के साथ। रिलेशनल मॉडल हो गया, ठीक है। डेटा स्टोरेज का इंडेक्सिंग, क्वेरी प्रोसेसिंग, डेटा एंड प्रोग्रामिंग एसक्यूएल क्या होते हैं। तो देखा जाए तो इनको जो आइडिया होगा, जो सच में मैं बोलता हूँ जो बीएससी जिसने बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस से किया होगा उनको क्लियरली आता होगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हमें क्या है इसमें बेसिक पढ़ने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा डीप में जाने की जरूरत है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप में एक काफी बड़ा सब्जेक्ट है। मुझे हंसी की इस बात पे आ रही कि अगर इंट्रेंस एग्जाम में इतने सारे सब्जेक्ट पूछने के बाद अगर तुम इतना सबको डीपली में आता होगा तो आप क्या पढ़ाओगे। मेरा हंसी इस बात पे आ रही कि सारे के सारे तुमने जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, मैं क्या बोलता हूँ कि अगर सच ईमानदारी से बोलूँ, 10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँ कि यार अगर इतने सब्जेक्ट तुम्हें आते हो ना, C++, डिटेक्शन एल्गोरिथम, ठीक है, और आपको पास डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग थोड़ी बहुत आती है और ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आती है, तब तो सोने में सुहागा है। तो आज की डेट में तुम कोई भी एक अच्छा सा इंटरव्यू निकाल सकते हो। लेकिन हाँ ठीक है, बस ये होगा कि बीआईटी से आपको थोड़ा, अगर बीआईटी में सिलेक्शन हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हो, बहुत सारी अच्छी आपकी कंपनियां प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सब कुछ पढ़ते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस थ्रेड में क्या अंतर होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है जिसको हम पीसीबी बोलते हैं, प्रोसेस थ्रेड क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है। अब सीपीयू शेड्यूलिंग की बहुत सारी एल्गोरिदम होती है, राउंड रोबिन होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है, ठीक है। लीस्ट टाइम वाली होती है कि जो टेकिंग लीस्ट टाइम वेरी लेस उसको फर्स्ट एग्जीक्यूट करते हो। तो ऐसी बहुत सारी एल्गोरिदम होती है हमारे पास। हाँ, डेडलॉक भी हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट भी हो गया, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, पेजिंग क्या होती है, सेगमेंटेशन फाइल क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकिंग बफरिंग क्या होती है, फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है, फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है, सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। तो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी, लेकिन हम बेसिक पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो उसमें बुलियन अलजेब्रा क्या है, कंप्यूटर अरिथमेटिक क्या हो गया, फिलिप फ्लॉप्स क्या हो गया, डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशन एंड सिक्वेंशियल सर्किट क्या हो गया, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज, मशीन इंस्ट्रक्शन ये क्या होते हैं, डेटा रिप्रेजेंट क्या होते हैं, सारा का सारा उसमें पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो गई इंग्लिश। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो आपके नॉर्मल जो 11th 12th में हम पास करते हैं, जो पढ़ते हैं, तो वही के वही है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लो, इसमें सब्जेक्ट हो गया, टेंस फॉर्म हो गया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वही टेंस फॉर्म हो गए आपके, ठीक है। आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन हो गया, यूज ऑफ द कंजक्शन हो गया, राइटिंग टेक्निक इंस्ट्रक्टर, ये सारा का सारा इसमें आपको लिखा है, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इसका काफी बड़ा सिलेबस है। मैथमेटिक्स 11th 12th का है, ठीक है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में, यहाँ पर ये डेटा स्ट्रक्चर मैंने सेलेक्ट कर रखा है कि डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में एक कंप्यूटर साइंस का एक काफी अच्छा और काफी फेमिलियर, और सबसे ज्यादा जो गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, सबसे ज्यादा ये डेटा स्ट्रक्चर तुमको ही पूछा जाता है। और अगर ये इसको आता है, इन्होंने पूरा पूरा कंप्लीट दिया है इसमें, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दिया हो सारा रोड। इन्होंने कहाँ तक दिया, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, ट्री एंड ग्राफ तक दिया है। तो ग्राफ तो लास्ट टॉपिक होते ही है पूरे डेटा स्ट्रक्चर में, बस इन्होंने एल्गोरिथम छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने एल्गोरिथम छोड़ दिया, तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एक सब्जेक्ट होता है, ये कंप्लीट पढ़ लो तो कोई सी भी बड़ी कंपनी निकाल सकते हैं आप। कंप्यूटर नेटवर्क एक अपने आप में सब्जेक्ट है, ये कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्किंग अपने आप सब्जेक्ट है। इसमें सारा का सारा इन्होंने पूरा का पूरा, अगर मैं मेरे जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं जानता हूँ कि पूरा का पूरा इन्होंने नेटवर्किंग का पूरा सब्जेक्ट भी डाला है इसमें, ठीक है। उस लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना जैसे हमें किसी एग्जाम में बैठते हैं तो सारा का सारा हमें सबको जाना चाहिए, पूरी एल्गोरिथम आना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हमें फंडामेंटल आना चाहिए, तो हम वो इजीली पढ़ लेंगे, कैसे करना वो हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्रामिंग इन सी प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी फंक्शन एंड रिकर्सन तक इन्होंने पूरी की पूरी सी प्रोग्रामिंग इसमें दिया है। उसके बाद आता है हमारा डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो अपने आप में एक अच्छा सा टॉपिक है, अच्छा सा सब्जेक्ट है, टॉपिक नहीं है मतलब। और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्लीट एंड टू एंड है, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, और हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो मेरा बस इसमें लास्ट में है, अगर इतना जो इंट्रेंस एग्जाम दे रहा है इसको अगर डीपली आपको नॉलेज है, तो आज की डेट में भी आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू में बैठ जाते हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, बस फर्क इतना रहेगा कि आपको हो सकता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी ना ले, क्योंकि आपके पास बैचलर डिग्री है जब आप एमसीए की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है।
अगर बीटेक के पास बीटेक है तब तो बिजली फिर आपको जानी नहीं चाहिए, अगर इतना सब कुछ आता है और इतना आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा बीआईटी का पूरा सिलेबस। थैंक यू।